लोगों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए तो आम बात है। वो वही बीजेपी नेता है ना जो पार्लियामेंट में बैठकर पॉर्न साइट खोल के पॉर्न देखते हैं जब वहाँ सेशन चल रहा होता है। यही बीजेपी के संस्कार हैं, यही संस्कृति है, यही कल्चर है। कल्चर कपड़े पहनने से नहीं आता साहब, कल्चर आपके दिमाग में जो आपकी मानसिकता है उससे आता है। कल्चर आता है कि जब एक लड़की, जो चाहे वो साड़ी में है, चाहे वो बुर्के में है, चाहे वो जीन्स पहन के निकली है, चाहे वो शॉर्ट्स पहन के निकली है या स्कर्ट पहन कर निकली है, कल्चर वो है, संस्कृति वो है कि वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का अपनी नज़रें नीची कर ले। लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, लड़कों को फ़ोन दे दो कि वो पॉर्न साइट पे पॉर्न वीडियो देखकर बाद में जाके लड़की का रेप कर दे। लेकिन लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अगर फ़ोन दिया तो उनकी सोच बढ़ेगी, उनका नज़रिया बदलेगा। कपड़े बदलने की आप बोल रहे हैं कि कपड़े से संस्कृति आती है। वो जो 3-3 महीने की बच्चियों का रेप होता है, उनको भी आप क्या बुर्खा या उनको भी साड़ी पहनाएंगे या उनको भी आप पूरा का पूरा ढक देंगे? उनको देखकर क्या आपके उसमें आपके टेस्टोस्टेरोन में कौन सा उबाल मच जाता है? 3 महीने की बच्ची या 3 साल की बच्ची को देखकर कोई नहीं पूछेगा कि आपकी संस्कृति और आपका कल्चर ये आपको सिखाता है कि आपके साथ जो महिला बैठी है, जो आपसे बात, जो आपको जिसको आप जानते तक नहीं है, आप उसकी टांगों की तरफ देख रहे हैं, उसकी जीन्स कितनी फटी है, कितनी नहीं फटी हुई, आप ये देख रहे हैं, और आप उसके बाद उसको अपना ज्ञान पेल रहे हैं ये बोलकर कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। मैं तीरथ राम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह की हरकत आप कर रहे हैं, आप जैसी लोगों की मानसिकता जिस तरह की है कि आप एयरक्राफ्ट में बैठते ही दूसरी महिला को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, आप जैसे लोग ही हैं जो समाज में अगर उनको रुतबा ना मिले तो वही लोग रेप भी करते हैं, और शायद रुतबा मिल जाता होगा तो भी पता नहीं महिलाओं के साथ क्या क्या करते होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सालों से हमारे देश में जो भी इंसान जिस चीज़ का विरोधी रहा है उसको वही मिनिस्ट्री दे दी गई है। यही है, जिनको एक धेले की नॉलेज नहीं होती है किसी भी मिनिस्ट्री से लेकर, जिन लोगों को, जो लोग महिलाओं के लिए के अगेंस्ट अपराध का बढ़ावा देते हैं, उनको आप महिला आयोग की चेयरमैन बना देते हैं। मैं मीना कुमारी जी से ये पूछना चाहूँगी, जो वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए और वो भाग जाती हैं। सबसे पहले मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, लड़की या लड़के को भागने की नौबत क्यों पड़े? क्यों आपके घर वाले या आपका जो समाज है, आपकी गंदी मानसिकता है, आप लोग धर्म के नाम पर, अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लीगली शादी करना चाहता है, राइट, तो आपको प्रॉब्लम है क्या? अगर वो किसी दूसरे धर्म का है, जिस तरह से अभी उन्होंने बोला कि वो दूसरी जात की लड़की थी, यादव का लड़का था या व्हाटएवर, वो जो भी जात के थे, क्या उन दोनों को प्यार करने का या शादी करने का हक नहीं है? क्योंकि उनकी जात अलग है, क्योंकि उनका धर्म अलग है। ये धर्म और जात किसने बनाए हैं? ये किस तरह का समाज है हमारा? जब आज हमें इस वक्त इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि लड़कियों के अगर रेप हो रहे हैं तो मानसिकता, बिहेवियर लड़कों का चेंज होना चाहिए। आप अपने लड़कों को सिखाइए कि उनको किस तरह से बिहेव करना है लड़की से। उनको लड़की को रेप या बलात्कार की कोई वस्तु नहीं समझना है। आप अपने लड़कों को कुछ नहीं समझाएंगे, लेकिन आप रेप होने का भी जो इल्ज़ाम है आप लड़कियों के ऊपर डाल देंगे। तो क्या इस औरत को, ये जो भी महिला आयोग की औरत है, महिला है, क्या इनको महिला भी होने का हक है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये आपको लगता है जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है कि लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, लड़कों को फ़ोन दे दो कि वो पॉर्न साइट पे पॉर्न वीडियो देखकर बाद में जाके लड़की का रेप कर दे। लेकिन लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अगर फ़ोन दिया तो उनकी सोच बढ़ेगी, उनका नज़रिया बदलेगा, वो कुछ अच्छा करेंगी या वो मे बी आपसे सवाल करने लगे, मे बी वो अपनी जात और धर्म से बाहर निकल के कुछ बड़ा सोचे। ये किस तरह का समाज है हमारा? किस तरह की मानसिकता है? और क्यों बीजेपी ऐसे ही कंट्रोवर्शियल लोगों को, जिनको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ समाज में उन्माद, हेट्रेड फैलानी है, एक या कभी धर्म के लिए या जाति के नाम पर, हम लोग क्या मानवता के बारे में बात कर सकते हैं? क्या हमारा देश इस बारे में बात कर सकता है कि किस तरह से इस देश में जो आज हालात हैं, एक एक घर में
2-2 3-3 मौतें हुई हैं क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी। क्या कोई इस बारे में बात करता है? मैं इन महिला से पूछना चाहती हूँ, इनकी क्या उपलब्धि है, इन्होंने क्या किया है ज़िंदगी में? बिल्कुल, आपने जिस तरह से सवाल खड़ा किए हैं, देखिए तो सरकार भी एक तरफ कहती है कि 1 साल से महामारी चल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाए, बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दिया जाए। तो सरकार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करा रही है, लैपटॉप उपलब्ध करा रही है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए कह रही है सरकार। और वही देखिए महिला आयोग की जो महिला है वो कह रही है कि लड़कियों को देखिए देना चाहिए, तो लड़कियां फिर पढ़ेगी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए यही मैं आपको बोलने की कोशिश करती हूँ, ये वो लोग हैं हमारे समाज के जो चाहते ही नहीं कि लड़की पढ़े लिखे, क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख ली तो शायद वो आपसे सवाल जवाब करने लगेगी, शायद वो आपके जो दकियानूसी आपके समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर उनके अगेंस्ट चली जाएगी, या शायद पढ़ लिख ली तो आपसे सवाल करेगी, वो जो मुद्दे हैं देश के उनके बारे में गौर करेगी, पढ़ लिख लेगी, शिक्षित हो जाएगी तो अपना मनपसंद से अपना वर चुनेगी, या जिससे वो शादी करना चाहती है, जिसको वो प्यार करती है उसको चुनेगी। प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है, हमारे देश में ये एक तानाशाह सरकार आके 6 साल से बैठ गई है जो हर इंसान के ऊपर ये दबाव बनाना चाहती है कि अगर हम सांस भी लें तो उनकी मर्ज़ी से। शायद इसीलिए देश से सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर्स गायब कर दिए गए, क्योंकि सांस भी हमें सरकार की मर्जी से लेनी थी। वो डिसाइड करेंगे किसको सांस लेनी है और किसको सांस नहीं लेनी। और देखिए तो इससे पहले भी बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, तो तीरथ सिंह रावत भी एक महिला को देखकर और महिला के ऊपर जिस तरह से वो बयान देते हैं कि फटी जींस महिला पहनती है, संस्कृति के खिलाफ है। और देखिए तो फिर आज उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही है महिलाओं को लेकर खास करके। देखिए मैं ना, जहाँ तक ये संस्कार, संस्कृति, कल्चर, जो ये बातें हैं ना, ये सारी बातें क्या लड़कियों के ऊपर लागू होती हैं? एक बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है, एक रुतबा होता है, एक डिग्निफाइड रोल है उनका, वो जाके एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और उनके साथ में एक महिला बैठी है जिसको वो जानते तक नहीं है। वो उसकी टांगें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि उसकी जीन्स फटी हुई है, जाहिर है वो उसकी टांगों की तरफ देख रहे होंगे ना। उनकी मानसिकता, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी संस्कृति और आपका कल्चर ये आपको सिखाता है कि आपके साथ जो महिला बैठी है, जो आपसे बात, जो आपको जिसको आप जानते तक नहीं है, आप उसकी टांगों की तरफ देख रहे हैं, उसकी जीन्स कितनी फटी है, कितनी नहीं फटी हुई, आप ये देख रहे हैं, और आप उसके बाद उसको अपना ज्ञान पेल रहे हैं ये बोलकर कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। मैं तीरथ राम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह की हरकत आप कर रहे हैं, आप जैसी लोगों की मानसिकता जिस तरह की है कि आप एयरक्राफ्ट में बैठते ही दूसरी महिला को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, आप जैसे लोग ही हैं जो समाज में अगर उनको रुतबा ना मिले तो वही लोग रेप भी करते हैं, और शायद रुतबा मिल जाता होगा तो भी पता नहीं महिलाओं के साथ क्या क्या करते होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने घटना और इसकी बात कर रही है, उसी तरह अभी एक खबर आ रही है, बीजेपी के खुद एक मंत्री है जो नेपाल में जाकर अश्लील मतलब कि बियर बार में महिलाओं के साथ में गलत तस्वीर, उसकी गंदी तस्वीर आ रही है, और वो बोलते हैं कि हमारी निजी ज़िंदगी है। एक पॉलिटिशियन क्या वो अपनी निजी ज़िंदगी जी सकता है? और इस तरह के मतलब कि कंट्रोवर्सी में जब आते हैं तो बोलते हैं हमारी निजी ज़िंदगी है, और वही जब लड़कियां जब फ़ोन यूज़ करती है, पढ़ाई करती है, तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए निजी ज़िंदगी तो सबकी है, क्यों इस देश में क्या औरत की निजी ज़िंदगी नहीं हो सकती है? उसके निजी अधिकार, उसका निजी जो भी चुनाव है वो उसका नहीं हो सकता है। निजी ज़िंदगी की जहाँ तक बात है, आपकी निजी ज़िंदगी आपकी अपनी है, लेकिन अगर औरत अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनना चाहती है, औरत अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर निकल के दोस्त बनाना चाहती है, लड़कों से बात करना चाहती है, बाहर निकल के वो अपने मनपसंद किसी लड़के अपना वर चुनना चाहती है, तो क्या वो उसकी निजी ज़िंदगी नहीं है? आप कौन होते हैं पॉइंट आउट करने वाले? रही बात जो आप ये बोल रहे हैं कि वो एक गंदा वीडियो देख रहे थे, बीजेपी के लोगों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए तो आम बात है। वो वही बीजेपी नेता है ना जो पार्लियामेंट में बैठकर पॉर्न साइट खोल के पॉर्न देखते हैं जब वहाँ सेशन चल रहा होता है। यही बीजेपी के संस्कार हैं, यही संस्कृति है, यही कल्चर है। कल्चर कपड़े पहनने से नहीं आता साहब, कल्चर आपके दिमाग में जो आपकी मानसिकता है उससे आता है। कल्चर आता है कि जब एक लड़की, जो चाहे वो साड़ी में है, चाहे वो बुर्के में है, चाहे वो जीन्स पहन के निकली है, चाहे वो शॉर्ट्स पहन के निकली है या स्कर्ट पहन कर निकली है, कल्चर वो है, संस्कृति वो है कि वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का अपनी नज़रें नीची कर ले।
वो उसको घूर घूर के गंदी नज़र से ना देखे। कल्चर और संस्कृति ये कहती है। मैं दूर नहीं जाना चाहती, मैं बीजेपी के ही लोगों की बात कर रही हूँ, आरएसएस के लोगों की बात कर रही हूँ, बीजेपी आईटी सेल के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जब मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी इस देश में गलत हो रहा है, जब मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो ये बीजेपी आईटी सेल के ही लोग हैं जो अपना संस्कार दिखाते हैं मुझे स्लट शैम करके। वो आते हैं मेरी वॉल पे, मैं उनको जानती भी नहीं, वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर मेरी वॉल पर पहुँचते हैं और मुझे वैश्या से लेकर मुजरे वाली तक बोल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गलत के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। तो आपके संस्कार यही कहते हैं। और कैसा है ये बीजेपी आईटी सेल, क्यों नहीं रोक लगी हुई है इसके ऊपर? हम लोग रिपोर्ट करते हैं इन लोगों की और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आप कपड़े बदलने, आप बोल रहे हैं कि कपड़े से संस्कृति आती है। वो जो 3-3 महीने की बच्चियों का रेप होता है, उनको भी आप क्या बुर्खा या उनको भी साड़ी पहनाएंगे या उनको भी आप पूरा का पूरा ढक देंगे? उनको देखकर क्या आपके उसमें आपके टेस्टोस्टेरोन में कौन सा उबाल मच जाता है 3 महीने की बच्ची या 3 साल की बच्ची को देखकर? और उन अपराधियों के खिलाफ समर्थन में तिरंगा लोग निकालते हैं। बिल्कुल, आप आसिफ की बात कर रहे हैं, आसिफा की बात हो रही है, जहां जब उस लड़की के साथ मंदिर के एक पुजारी ने, ना सिर्फ मंदिर के पुजारी ने रेप किया, वो बच्ची अधमरी थी। जब वो पुलिस वाला आया वहाँ पर, जब उसको वो ढूंढने के लिए वो बच्ची को आया और उसने वहाँ पर ये बोला कि अभी ये मरी नहीं है, मैं भी रेप कर लेता हूँ इसका। इससे ज़्यादा गंदा समाज नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा गंदगी और कहीं नहीं हो सकती। हमारा समाज नपुंसक है, हमारा समाज गंदा जहरीला है और यही रीज़न है हमारा देश आज इतना पीछे है, वो पिछड़ चुका है क्योंकि लोगों की सोच इतनी गंदी है। आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही करेंगे? वैसे मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटियों को भी छोड़ देते होंगे जिनकी मानसिकता ऐसी है। वो अपने घर में बहनों को भी छोड़ते होंगे या बेटियों को भी बख्शते होंगे, बेटियों के लिए भी वो ऐसा ही कहते होंगे। और गंदी से गंदी मानसिकता वाले वो हैं जो इनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो मैडम मीना कुमारी जी हैं, उनके लिए 2 शब्द बोलेंगी? लड़कियों को फ़ोन मत दो, लड़कियों को मत निकलने दो, क्योंकि वो भाग जाती हैं। और लड़के जो मंदिरों में ले जाकर छोटी छोटी बच्चियों का जब रेप करते हैं, उनके समर्थन में जब तिरंगा यात्रा निकलती है, उनके लिए आपके पास 2 शब्द नहीं है। ये स्मृति ईरानी जी कहाँ चली जाती हैं? जब किसी लड़की के साथ इस देश में कोई दुर्घटना घटती है तो स्मृति ईरानी जी कहाँ होती हैं? उन्नाव की उस लड़की के साथ ना सिर्फ उसका बलात्कार किया गया एक बीजेपी के एमएलए के द्वारा, बल्कि उसके पिता को जो रिपोर्ट कराने गया था उसको भी कस्टडी में डाल के उसको मार दिया गया। उसके वकील को मार दिया गया कार एक्सीडेंट में, उसका कार एक्सीडेंट करा दिया गया। स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोली? क्यों सेंगर के खिलाफ अभी तक 2 साल तक कार्रवाई नहीं हुई थी? और अभी भी सेंगर का क्या है, जो सज़ा, उसको क्या सज़ा मिली है सेंगर को? और ना सिर्फ ये उन्नाव की बात है, आप चिन्मयानंद जिन्होंने खुद उस बच्ची के साथ बलात्कार करते रहे, मालिशें कराते थे उनसे, और जब उस बच्ची ने कंप्लेंट करी तो उल्टा उसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल के खुद जेल से बाहर आ गया और उस बच्ची को अंदर डाल दिया। और हमारे देश का कानून भी कुछ नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा दुख भरी बात और क्या हो सकती है, शर्म वाली और बात क्या हो सकती है कि हमारे देश में जिन लोगों को आपने गद्दी पे बिठाया हुआ है उनसे ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आप अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके नज़रों में आखिर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? इन मानसिकता से आखिर महिलाएं, लड़कियां कैसे बचेगी, कैसे महिलाओं का विकास होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी कि हमारे सिर्फ महिलाओं को नहीं, हमारे पूरे समाज को, चाहे वो एक घर है जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, आप उनको बराबर की शिक्षा दीजिए। समाज शिक्षित होगा तभी आपकी सोच बदलेगी। आप घर से बाहर निकलेंगे, आप स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, आपका ज़िंदगी में जो एक फोकस है, जो एक मोटिव है, वो शिक्षा की तरफ जाएगा। आप अच्छी बातें सीखेंगे किताबों में। आप ये देखेंगे कि हमारा समाज आज से 70-80 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, किस तरह से चेंजेस हुए। मैं कहूँगी जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे ऐसे लोग आए हमारे देश में, महान लोग आए जिन्होंने महिला के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो जब लड़की बाहर निकलेगी, लड़का बाहर निकलेगा, शिक्षा की तरफ अग्रसर होगा, उसको घर से ही उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो एक घर से ही आप
अपने बच्चों को सिखाएंगे, आप अपने लड़के को सिखाएंगे कि आपको लड़की को किस तरह से इज्जत देनी है, तब ये समाज बदलेगा। और यही नहीं, मैं लगातार ये बात देखती आ रही हूँ, और मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी वुमेन कार्ड प्ले नहीं करती। जहाँ पर अगर गलती लड़की की है, मैं उसके लिए भी बोलती हूँ। अगर कहीं उसको जब आरक्षण दिया जाता है, मैं भी बोलती हूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि लड़की लड़का बराबर हैं आप, और एक तरफ आप उसको आरक्षण देते हैं। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट एट द सेम टाइम अगर आपको किसी को बराबर रखना है तो आपको पहले समाज में जिस वजह से रेप हो रहे हैं, आपको उसकी तह तक पहुँचना होगा। आप लोगों को, अपने बच्चों को समझाना होगा। ये अपनी बेटियों को समझाने की बजाय कि आप घर से बाहर मत निकलो, अपनी बेटों को समझाओ कि लड़कियों को इज्जत देनी है। हमारे समाज में जब एक लड़का माँ बहन की गालियाँ देता है तो जितने भी लोग आसपास खड़े होते हैं वो लोग खी करके हंसते हैं। क्यों गालियाँ बाप और भाई के ऊपर नहीं बनती? इस देश की, आप जिस देश में दुर्गा को पूजते हो, आप जिस देश में काली को पूजते हो, 9 दिन आप व्रत रखते हो, और जैसे ही आपका व्रत खत्म होता है उसके बाद आप निकल जाते हो अपने शिकार पर कि आज हम किस लड़की की टांगे देखें और किस लड़की का शरीर देखें और किस लड़की का रेप करें। क्या फ़ायदा ऐसे देश में एक देवी को पूजने का, जब आप आपकी नज़र में लड़की की कोई इज्जत ही नहीं है।